अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट के ऊपर जो कि इंग्लिश की जो फाइनल टर्म्स का लेक्चर है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये मैं आपको पीपीटी में भी समझा सकता था, लेकिन इंग्लिश जो है ये एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप किसी चीज़ को जो है वो खुद ही नहीं देखते हैं और जो चीज़ आपके सामने समझाई नहीं जाए वो जो है वो आपको समझ नहीं आती है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेंटेंस फ्रेगमेंट के ऊपर। अगर आप ये चीज़ जो है वो इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट की एक एक चीज़ जो है वो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा अगर फिर हम जो है वो लैपटॉप के ऊपर बाद में हम जाएंगे पीपीटी के ऊपर, जब आप इस चीज़ को पढ़ने के बाद पीपीटी के ऊपर जाएंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी आसान लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है उसको ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस फ्रेगमेंट के ऊपर। सेंटेंस फ्रेगमेंट में जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम सेंटेंस किसको कहते हैं। यानी ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि हम जो है वो सेंटेंस जो है वो हम किसको कहते हैं। इस चीज़ को जो है वो आपने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होती है। सेंटेंस को हम कहते हैं कि अ कंप्लीट सेंटेंस must have थ्री थिंग्स। अब अगर हम सेंटेंस की डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे तो सेंटेंस की डेफिनेशन हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं कि सेंटेंस हम इसको कहते हैं, सेंटेंस हम प्लाने को कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको जो है वो मिल सकती है। लेकिन हम सिंपली कहेंगे कि सेंटेंस हम किसको कहते हैं कि अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव थ्री थिंग्स। यानी एक कंप्लीट सेंटेंस में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। एक कंप्लीट सेंटेंस में आपको जो है वो तीन चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आता है वर्ब, ये आती है। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्रेगमेंट्स के सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो है वो जब भी हम सेंटेंस फ्रेगमेंट में देखेंगे तो उसमें जाने से पहले मैंने आपको क्या कहा कि हम सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में हमने कहा कि एक सेंटेंस में जब हम एक सेंटेंस को देखेंगे और हमें कब मालूम होगा कि ये सेंटेंस जो है वो फ्रेगमेंट है, तो हम उसमें देखेंगे कि आया उसमें हमें जो है वो सब्जेक्ट मिल रहा है, हमें उसमें वर्ब मिल रहा है, प्लस उसमें हम ये देखेंगे कि हमें उससे रिलेटेड जो सेंटेंस है उससे हमें कंप्लीट आइडियाज़ मिल रही है कि नहीं। क्या कहा कि कंप्लीट आइडिया जो है वो हमें मिल रही है कि नहीं। तो तब जाके हम किसकी तरफ जाएंगे, तब जाके हम जो है वो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस अब क्या है, ये सेंटेंस अब जो है वो फ्रेगमेंट है। तो दोबारा मैं आपको कहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट के ऊपर। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हमें एक सेंटेंस मिल जाए और उस सेंटेंस को हम कब कहेंगे कि ये जो है वो फ्रेगमेंट सेंटेंस है, जब हमें उसमें सब्जेक्ट ना मिले, या अगर सब्जेक्ट मिले उसमें हमें वर्ब ना मिले, या अगर इसमें हमें ये दोनों चीज़ें जो है वो मिल जाती है लेकिन हमें जो है वो इसमें कंप्लीट आइडियाज़ नहीं मिलती है, तो इसको हम क्या करेंगे, तब जाके इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, अब जाके ये जो है वो फ्रेगमेंट है। अगर किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट मिल रहा है, हमें वर्ब मिल रहा है, प्लस हमें उसमें जो है वो कंप्लीट आइडिया मिल रही है, तो डेट सिंपल कि ये क्या है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब मैं आपको एक दूसरी दो और चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा कि हमने तो यहाँ पर कहा कि सब्जेक्ट क्या है और इसके अलावा ये वर्ब क्या है, इसके बारे में मैं आपको जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं। देखो, ये बेसिक चीज़ें हैं, जब आप ये बेसिक चीज़ें समझेंगे तब जाके जब आप सेंटेंस फ्रेगमेंट की तरफ जाएंगे तो वो आपको जो है वो इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी जब आप इन बेसिक्स को समझेंगे। अब ये चीज़ जो है ये मैं आपको जो है वो पीपीटी में भी करवा सकता था, लेकिन ये जो है वो वहाँ पर आपको सही से समझ नहीं आएंगे। अब सब्जेक्ट हम कहते हैं कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट which
इंफॉर्मेशन इज गिवन। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं कि जिसके बारे में हमें क्या दिया जाए, जिसके बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाए। क्या कहा कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन। इसी के बाद हम बात करते हैं प्रीडिकेट्स के बारे में। क्या कहा कि प्रीडिकेट हम किसको कहते हैं। प्रीडिकेट के बारे में आ रहा है कि द इंफॉर्मेशन about the information part of a sentence। तो ये क्या है, इन दो चीज़ों को जो है वो आपने मस्ट क्या करना है, समझना चाहिए, क्योंकि इसी के बुनियाद पर हम क्या करते हैं कि चीज़ों को समझते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हम कहते हैं कि सेंटेंस है जिसमें आया है कि he is a good स्टूडेंट। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट हम कहते हैं कि वर्ब से लेकर और उसके बाद सेंटेंस के ख़त्म होने तक जितना भी होता है उस तमाम को हम क्या कहते हैं, उस तमाम को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है इसको तो हमने वर्ब कहा, लेकिन इस वाला जो एरिया है इसको हमने सब्जेक्ट कहा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये जितना है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। इसको हम जो है वो प्रेडिकेट कहते हैं। अब ये चीज़ जो है वो समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जब हम सेंटेंस फ्रेगमेंट को समझेंगे कि एक सेंटेंस फ्रेगमेंट होता क्या है और इसके बाद जो है वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा हम सब जो फ्रेगमेंट सेंटेंस होती है, सेंटेंस फ्रेगमेंट में हम किन चीज़ों को देखते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि आया जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं। उसके बाद उसमें हम वर्ब को देखते हैं कि इसमें जो है वो वर्ब है कि नहीं, एंड इसके अलावा ये जो सेंटेंस है ये हमें कंप्लीट थॉट दे रहा है कि नहीं। अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें मौजूद होती है तो इट्स मीन्स कि ये सेंटेंस जो है कंप्लीट है। लेकिन अगर उसमें सब्जेक्ट मौजूद है लेकिन वर्ब नहीं है, इसके अलावा अगर सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, लेकिन वो हमें जो है वो कंप्लीट आइडिया नहीं दे रही, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट हम कहते हैं। अच्छा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि ये तमाम चीज़ें जो है वो मैंने लिख दी, क्योंकि अगर मैं जो है वो बार बार लिख रहा था तो चीज़ें जो है वो मेरे से आगे पीछे हो रही थी ना। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैंने लिख दिया। अब ये चीज़ें जो है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। हमने तो शुरू में यही कहा ना कि हम सेंटेंस किसको कहते हैं एंड इसके बाद हम फ्रेगमेंट किसको कहते हैं, एंड फिर हमने इन वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा कि सेंटेंस फ्रेगमेंट जो है वो किसको कहा जाता है। फिर हमने इस चीज़ के ऊपर डिटेल से बात की कि एक सेंटेंस किस तरह से होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ साथ फिर हमने कहा कि हम सेंटेंस फ्रेगमेंट किसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है कि व्हाई डू सेंटेंस फ्रेगमेंट हैपन, यानी जो सेंटेंस फ्रेगमेंट है ये क्यों होता है। इसमें कहा गया है कि सेंटेंस फ्रेगमेंट हैपन बिकॉज ऑफ 3 मेन पार्ट इज मिसिंग। सेंटेंस फ्रेगमेंट इसलिए होता है कि इसमें जो सेंटेंस होती है उसमें 3 चीज़ें नहीं होती है, वो मिस कर जाती है। जैसे कि हमने कहा, या तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, या तो उसमें वर्ड नहीं होगा, या ये दोनों चीज़ें मौजूद होगी लेकिन वो हमें जो है वो कंप्लीट आइडिया नहीं देगा। अब कुछ ऐसी भी होंगे कि उसको हम आगे देखेंगे। सेंटेंस हमारे पास जो है अभी आएंगे, ये तमाम सेंटेंस जो है वो इसकी पार्ट आ रही है, इस तमाम को हम अभी देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इसको हम आगे डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ रहा है कि फ्रेगमेंट्स विदाउट सब्जेक्ट। हमने यहाँ पर कहा ना कि कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब तो होगा, कंप्लीट थॉट हमें दे रहा होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो सब्जेक्ट नहीं होगा। अब वो ये हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रेगमेंट्स विदाउट अ सब्जेक्ट, ऐसे फ्रेगमेंट सेंटेंस जिसमें क्या होगा, जिसमें जो है वो ये सब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रनिंग इन द कॉरिडोर। रनिंग इन द कॉरिडोर ये क्या है, ये एक प्रेडिकेट है।
आई एम सो सॉरी, यहाँ क्या प्रिडिकेट है, ये क्या है, प्रिडिकेट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम क्या शो कर रहा है, ये प्रिडिकेट शो कर रहा है हमें। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है वो हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। तो फिर जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि द पेशेंट, अब पेशेंट यहाँ पर आ गया ना, देखो द पेशेंट, पेशेंट हमारे पास क्या हो गया, पेशेंट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, ये जो है वो प्रिडिकेट हो गया है। अब हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पर कहा था ना कि उसमें क्या होगा, इसमें जो है वो सब्जेक्ट भी होगा, उसमें वर्ब भी होगा, एंड इसके अलावा इसमें जो है वो कंप्लीट आइडिया भी दे रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कहा ना कि इसमें जो है वो रनिंग इन द कॉरिडोर, इसमें जो है वो सब्जेक्ट नहीं था, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गया। अब जबकि हमने इसको सही किया तो हमने क्या कहा कि द पेशेंट इज रनिंग इन द कॉरिडोर, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो है वो सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। इसी तरह से आता है कि फ्रेगमेंट्स विदाउट अ वर्ब, ऐसे सेंटेंस फ्रेगमेंट जिसमें क्या होंगे, जिसमें जो है वो वर्ब नहीं होंगे। अब उसकी एग्जांपल कौन सी आ रही है, उसकी एग्जांपल आ रही है कि द नर्स इन द इमरजेंसी रूम। अब नर्स इमरजेंसी रूम में, अब नर्स इमरजेंसी रूम में क्या है, नहीं है, क्या कर रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है वो वर्ब मिस कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गया। जब हम इसको सही करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि द नर्स इज, अब ये नर्स क्या हो गया, ये नर्स हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब नहीं है। तो हमने क्या किया, इस वर्ब को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो प्रिडिकेट हो गया। इसी तरह से हम फिर बात करते हैं कि फ्रेगमेंट विदाउट अ कंप्लीट आइडिया, ऐसे फ्रेगमेंट्स, सेंटेंस फ्रेगमेंट जो कि जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, जिसमें वर्ब भी मौजूद होती है, लेकिन वो हमें कंप्लीट आइडिया यानी कंप्लीट थॉट नहीं दे रही होती। जैसे कि बिकॉज द पेशेंट वाज अनकॉन्शियस, यानी पेशेंट जो है वो, क्योंकि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस था। अब ये जो है वो हमें कंप्लीट थॉट नहीं दे रही कि भाई पेशेंट अगर अनकॉन्शियस था तो क्या हो गया, हमने क्या किया, पेशेंट को क्या हुआ। तो ये क्या है, ये कि हमें जो है वो कंप्लीट थॉट जो है वो नहीं दे रही। फिर जब हमने इसको सही किया तो हमने क्या कहा कि बिकॉज द पेशेंट वॉज अनकॉन्शियस, तो क्या किया गया, CPR वॉज स्टार्ट, CPR जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो क्या कहा कि इसको जो है वो कंप्लीट किया गया। तो अब इसमें जो है वो वही चीज़ें आ रही है ना। देखो ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको जो है वो डायरेक्ट PPT में भी समझा सकता था, लेकिन असल बात ये है कि जब आप चीज़ों को सेंटेंस खुद बनाना सीखेंगे एंड इसके बाद जब चीज़ों को आप देखोगे, अब अगर आप जो है वो दूसरे सब्जेक्ट को देखें, जैसे कि PHN वगैरह हो गया एंड दूसरे हमारे सब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, उसमें अगर आप किसी को PPT से समझाएंगे तो वो आपको ईजीली जो है वो समझ आ जाएगा। लेकिन ये इंग्लिश वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है, स्टूडेंट्स के सामने जो है वो आपने सेंटेंस बनाने पड़ते हैं उनके सामने, तब जाके ये चीज़ें जो है वो बच्चों को समझ आती है। तो ये तो वही चीज़ें हो गई ना, हमने कहा कि सेंटेंस फ्रेगमेंट हम उसको कहते हैं जिसमें कुछ चीज़ें जो है वो मिस करती है, जैसे कि उसमें जो है वो सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब होगा, कंप्लीट थॉट दे रहा होगा, या उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे लेकिन वो हमें जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे होंगे। तो ये चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम में मस्ट आती है और इस चीज़ों को आपने जो है वो ज़रूर देखना है। इसके बाद आता है कि कुछ सेंटेंस फ्रेगमेंट ऐसे होते हैं जो कि या तो शॉर्ट होते हैं या तो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को देखें, इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि इन द बिगिनिंग, अब शुरू से, यानी इन द बिगिनिंग शुरू से ही। अब ये तो हमें क्या कह रहा है, ये हमें जो है वो कंप्लीट थॉट जो है वो हमें नहीं दे रहा है कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि इन द बिगिनिंग, तो इन द बिगिनिंग क्या, इन द बिगिनिंग क्या हो गया है, क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है, ये हमें कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे। इसी तरह से हमने क्या कहा कि ऑल्दो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ इन द स्कूल, हालांकि वो जो है वो स्कूल में बहुत अच्छा लड़का है। तो आगे क्या हुआ, हमें तो ये जो है वो कंप्लीट थॉट ही नहीं दे रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये जो है वो हालांकि वो बहुत अच्छा लड़का था, तो आगे क्या हुआ, अच्छा लड़का तो था, तो हुआ आगे क्या, ग्रेड अच्छे लिए है, मार्क्स अच्छे लिए है, अच्छी कारकर्दगी की है। तो ये हमें इसमें जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रही। तो ये जो थे
ये हमारे पास वो थे जिसमें हमें सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। ये वो वाले थे जिसमें हमें जो है वो वर्ब नहीं मिल रहे थे, ये वाले। और ये जो थे ये इसमें हमें जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं मिल रहे थे, कंप्लीट आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे। इसी तरह से हमने आपसे यही कहा कि कुछ जो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स होते हैं इसमें कुछ सेंटेंस जो है ये शॉर्ट होते हैं और कुछ जो है वो लॉन्ग होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट्स है। अगर आप इन चीज़ों को अभी समझेंगे तो जब हम पीपीटी की तरफ चलेंगे तो वो चीज़ें जो है वो आपको ईजिली, अब आप उम्मीद कीजिएगा अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर जब इंशाल्लाह परसों आप इंग्लिश के पेपर देने को जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स भी मौजूद होता है, या देखो सॉरी इसमें हमने क्या कहा कि कुछ सेंटेंस फ्रेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते या जिसमें प्रेडिकेट नहीं होते हैं, या ये दोनों मिस करते हैं। क्या कहा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज़ मिसिंग, या इसमें क्या होते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं कि दोनों जो है वो मिस हो जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि द मोस्ट टैलेंटेड बॉय। अब मोस्ट टैलेंटेड बॉय ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है वो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है वो ये वर्ब मिस कर रहा है ना, कि द मोस्ट टैलेंटेड बॉय, बहुत टैलेंटेड लड़का। अब क्या मुराद है, टैलेंटेड लड़का है, क्या करने जा रहा है, क्या नहीं करने जा रहा। तो ये क्या कर रहा है कि द मोस्ट टैलेंटेड बॉय, यहाँ तक ये क्या हो गया, यहाँ तक जो है ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास ना, और ये क्या हो गया, इस कमिंग हमारे पास क्या हो गया, ये जो है वो वर्ब हो गया। तो ये क्या है कि ये वो सेंटेंस था जिसमें हमें क्या मिस हो रहा था, जिसमें जो है वो वर्ब मिस हो रहा था। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि वो सेंटेंस जिसमें जो है वो सब्जेक्ट मिस होता है कि इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड इन द ग्राउंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, प्रेडिकेट है, यानी ये वर्ब, और वर्ब से जितने भी कंप्लीट मुकम्मल हो जाती है। प्रेडिकेट हम किसको कहते हैं, प्रेडिकेट हम कहते हैं कि वर्ब से लेकर और सेंटेंस के कंप्लीट होने तक जितने भी सेंटेंस होती है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है वो सब्जेक्ट जाहिर ही नहीं हो रहा ना, तो ये क्या है, ये जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स है। क्या है, ये जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि ये जुमला सही किस तरह से होगा कि ही आ गया, तो ये ही किसको जाहिर करता है, ये ही जो है वो सब्जेक्ट को जाहिर करता है ना, तो ही आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो ये क्या है, ये एक कंप्लीट जुमला है, इसमें जो है वो सब्जेक्ट भी आ गया, इसमें जो है वो प्रेडिकेट यानी वर्ब भी आ गया, और ये क्या कर रहा है, ये जो है वो एक कंप्लीट थॉट हमें दे रही है। इसके अलावा इसमें मैंने देखो ऊपर क्या कहा गया है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होते हैं या प्रेडिकेट होते हैं, या ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो है वो मिस होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन द लाइब्रेरी। अब इन द लाइब्रेरी ना तो इसमें सब्जेक्ट है, ना तो इसमें जो है वो वर्ब है, और ना तो इसमें ये कोई कंप्लीट थॉट दे रही है हमें कि इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी में क्या, लाइब्रेरी में क्या हुआ, बच्चे आए या जो है वो कोई और टीचर आया या किताबें चोरी हो गई। तो ये हमें क्या कह रही है, ये हमें जो है वो फुल मीनिंग नहीं दे रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट है जिसमें या तो सब्जेक्ट मिस हो रहा होता है या जो है इसमें दोनों ही मिस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि मे हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डज नॉट गिव कंप्लीट थॉट। कुछ सेंटेंस फ्रेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्ट भी उसमें मौजूद होता है, यानी सब्जेक्ट भी इसमें मौजूद है, प्रेडिकेट भी इसमें मौजूद है, लेकिन ये हमें क्या कर रही है, हमें जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रही होती। जैसे कि प्लेयर रिप्रेजेंटिंग द 10 स्कूल, प्लेयर 10 स्कूल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब, क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, क्या उन्होंने कुछ गेम खेला है, कोई रिवॉर्ड इनको मिला है, क्या हुआ है। तो ये हमें जो है वो बिल्कुल कंप्लीट थॉट नहीं दे रही, यानी हमें जो है वो सही से सेंटेंस अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही। इसी तरह से द कोड इज़ डिज़ाइन फॉर कोल्ड, कोड को जो है वो डिज़ाइन के लिए कोड किया। अबे भाई क्यों कोड किया, किस लिए कोड किया। तो ये हमें क्या हो रहा है, हमें जो है ये चीज़ कंप्लीट थॉट नहीं दे रही।
इसी तरीके के साथ हम कहते हैं कि जो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स है इसमें आपको सब ऑर्डिनेट यानी कुछ सेंटेंस फ्रेगमेंट में ऐसे होते हैं जो सेंटेंस सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। अब आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसको कहते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जब किसी जुमले में आती है हम कहते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करती है, उसको जो है वो आपस में जोड़ती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये जब आती है तो उससे हमें कंप्लीट थॉट मिल रही होती है। लेकिन जब जुमले की शुरू में या कुछ आखिर में ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आए, कौन से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आए तो ये क्या करते हैं, फिर ये हमें जो है वो मुकम्मल थॉट यानी मुकम्मल जो सेंटेंस है ये हमें मुकम्मल तौर पर जो है वो समझ नहीं आती। जैसे कि हम कहते हैं कि वेन क्या है, ये अब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो अब इसमें ये क्या है कि वेन ही कम्स हियर, जब वो यहाँ आया। अब अगर वो यहाँ आया तो क्यों आया, क्या करने आया। अब ये क्या है कि ये हमें जो है वो कंप्लीट थॉट इससे जो है वो नहीं मिल रही है ना। इसी तरह से अगर ये दूसरे जुमले को अगर हम बात करते हैं कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं आप होता तो क्या करता, भाई आप तुम क्या करते अगर आप ये होते, या तो ये भी क्या है, ये भी हमें जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रही। तो ये भी क्या है कि ये भी सेंटेंस फ्रेगमेंट्स में आती है। इसी के साथ साथ कुछ सेंटेंस फ्रेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो आईएनजी से जो है शुरू होते हैं या आईएनजी पर ख़त्म होते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि आईएनजी वर्ड फ्रेगमेंट इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये क्या होते हैं कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं दैट स्टार्ट विथ अ वर्ब। ये क्या करते हैं कि वर्ब से जो है वो स्टार्ट होते हैं एंडिंग इन आईएनजी, और आईएनजी पर एक वर्ड जो है वो वर्ब से स्टार्ट होता है और आईएनजी पर ख़त्म होता है। बट हैज़ नो सब्जेक्ट, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, और हेल्पिंग वर्ब, और ना कि इसमें जो है वो कोई सब्जेक्ट होता है, ना इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसमें जो आइडियाज़ वगैरह होती है वो भी अनफिनिश होती है, कंप्लीट आइडिया इसमें नहीं होती है। अब इसको हम जो है वो एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि वॉकिंग ऑन द फ्लोर, अब आप जो है वो फ्लोर के ऊपर वॉक कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि किसी फ़र्ज़ करें ये जुमला हम किसी दूसरे को कहते हैं कि वॉकिंग ऑन द फ्लोर, तो वो हमसे क्या कहेगा कि भाई आगे क्या हुआ मुझे बताओ। वो तो फ्लोर के ऊपर चल रहा है, लेकिन वो क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो ये क्या है, हमें जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम इसको कहते हैं कि द नर्स वॉकिंग ऑन द फ्लोर, नर्स जो है वो फ्लोर के ऊपर वॉक कर रहा है, तो ये हमें क्या कंप्लीट थॉट दे रही है कि भाई हाँ नर्स जो है वो फ्लोर के ऊपर वॉक कर रहा है। अब ये भी हम कहते हैं कि ये भी जो है वो कंप्लीट अब नहीं है, कंप्लीट थॉट ये भी नहीं दे रही। लेकिन वो है कि एक इस देखो इस जुमले में और इस जुमले में आप क्या करो, कंपैरिजन करो ना, कि अगर हम इसको देखेंगे कि वॉकिंग ऑन द फ्लोर, तो ये तो बिल्कुल जो है वो हमें समझ ही नहीं आ रही। लेकिन जब हम इसके साथ नर्स लगाते हैं तो हमें फिर समझ आता है कि वॉकिंग ऑन, नर्स जो है वो फ्लोर के ऊपर वॉक कर रहा है। इसी तरह से कि स्टडिंग ऑल नाइट, आप क्या कर रहे हैं कि ऑल नाइट जो है वो स्टडी कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं, यानी स्टडिंग ऑल नाइट, सारी रात स्टडी करना। अब कौन कर रहा है, इससे तो हमें ना तो सब्जेक्ट के बारे में मालूम हो रहा है, ना तो हमें वर्ब के बारे में मालूम हो रहा है कि भाई कर क्या रहा है, या इसके अलावा जो है वो कौन कर रहा है। तो इसमें क्या कहा कि शी वॉस। अब देखो शी आ गया, शी किसको रिप्रेजेंट करती है, शी जो है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, एंड वॉस किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो है वो वर्ब को रिप्रेजेंट करती है। जब ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती है, अब ये चीज़ें क्या होती है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जब ये दोनों चीज़ें आ गई तो बाकी की जो सेंटेंस का जो मतलब है वो हमें जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी कि भाई जो है वो कोई जो है वो क्या करने जा रहा है, तो ये हमें आसानी से समझ आ जाती है। इसी के साथ साथ
हम अब देखो ये जो चीज़ें हैं, ये बाकी की जो चीज़ें थी ये तो मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के लिए कही, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब ऑर्डिनेट वाली हो गई, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो है ये वर्ड टू वर्ड वाला हो गया, ING वर्ड वाला हो गया। एंड इसके अलावा जो ये वाला है ना, ये मैं आपको PPT वाली चीज़ें समझा रहा हूँ, ये मस्ट है, जिसके ऊपर मैंने आपको डबल डॉट की है ना, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए जो है वो बहुत मस्ट है। इन चीज़ों को जो है वो समझना क्या है, ये बहुत मस्ट है आपके लिए। अब देखो, फॉर टू वर्ड फ्रेंडिंग, अब वो वर्ड जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, टू से स्टार्ट होते हैं। अ टू वर्ड फ्रेगमेंट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस दैट स्टार्ट विद टू प्लस वर्ड। अब देखो, ये वो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स होते हैं जो टू से स्टार्ट होते हैं और इनके साथ क्या होगा, इनके साथ आपको जो है वो वर्ब भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्या करेंगे कि कंप्लीट थॉट जो है ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि टू चेक। देखो क्या हो गया, टू चेक। अब टू क्या है, ये जो हमारे पास जो है वो वर्ड आ गया, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो वर्ब है ना। तो टू चेक द वाइटल साइन, यानी वाइटल साइन को चेक करना। अब किसकी वाइटल साइन को चेक करना, क्यों चेक करना, किस लिए चेक करना, ये हमें क्या है कि कंप्लीट थॉट नहीं दे रही। लेकिन अगर हम कहते हैं कि द नर्स चेक द वाइटल साइन, नर्स जो है वो वाइटल साइन को चेक कर रहा है, असल में इसमें हमें क्या नहीं मिल रहा, इसमें हमें जो है वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि भाई कौन वाइटल साइन चेक कर रहा है, क्यों चेक कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि टू गिव मेडिसिन ऑन टाइम, टू तो वर्ड हो गया, अब ये गिव क्या है, ये जो है वो वर्ब है, और बाकी ये तमाम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है वो प्रिडिकेट हो गया ना। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि टू गिव मेडिसिन ऑन टाइम, कि मेडिसिन जो है वो टाइम पर दे। तो अब इसको अगर हम सही से करेंगे तो हम किस तरह से कहेंगे कि मेडिसिन शुड बी गिवन ऑन टाइम, मेडिसिन जो है वो टाइम पर देनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थी, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप इस तरह से इसको जो है वो समझ पाए कि जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो PPT आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको जो है वो बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। अगर इसी में भी आपको कोई चीज़ें जो है वो समझ नहीं आई तो हमें जो है वो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जो है वो दूसरी तरह से जो है कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो समझाने की कोशिश करूँ। अब ये जो चीज़ें थी ये मेरी पहली बार थी आप लोगों को समझाना, मैंने जो है वो पहले इसी तरह से किसी को नहीं समझाया है, लेकिन ये मेरी पहली बार थी। अगर इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें बता दीजिएगा और जो है वो फॉलो करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अब हम चलते हैं PPT की तरफ।